अभी पानी टंकी जो गिरा है सेक्टर 4 का, वो एनबीसीसी बना रही है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, तो क्वालिटी का भी उससे जो काम होगा वो क्वालिटी का काम होगा। कर्मचारी हितों का ध्यान रखते हुए सीपीएफ ऋण की राशि बेसिक डीए 12 गुना से बढ़ाकर 18 गुना कराया गया एवं कटौती अधिकतम 60 माह से बढ़ाकर 84 माह किया गया। हाँ, ये क्या है, ज़्यादा पैसा लोग क्या है, जैसे प्राइवेट बैंक है, सोसाइटी है, वहाँ से लोन लेके फंस जाते थे। वहाँ पे जो भी संस्था है वो क्या कर्मचारी को शोषण करते, 5 लाख लोन है, 50,000 ले रहे हैं, 30,000 ले रहे हैं और ब्याज भी ज़्यादा है, लेकिन इसमें ब्याज भी कम है और पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है। अब इतना लोन मिल जाएगा ना भैया कि दूसरी जगह जाना, प्राइवेट संस्था से उनको लोन लेना नहीं पड़ेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के अंदर 10 सर्व सुविधा सुलभ शौचालय का कार्य शुरू कराया। सुलभ शौचालय जो वर्ल्ड लेवल के वो 10 टॉप भिलाई स्टार प्लांट के अंदर पुराने बाथरूम हो गए, उसका संसाधन हो रहा है, मतलब सुधारा जा रहा है, लेकिन क्या है सर्व सुविधाएं तो वहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं था, बन रहा है, बड़ा तकलीफ में थे। और उसका मेंटेनेंस भी जो है 3 साल तक पूरा सुलभ करेगा, पूरा सुलभ कंपनी करेगा, पूरा 3 साल तक। जिनका मकान अनफिट वाले कैटेगरी में आ गया है उनको लीज के बदले लीज की सुविधा दी जाएगी। ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत ठेका श्रमिकों का ठेकेदारों द्वारा 10 लाख रुपए की राशि सामूहिक दुर्घटना बीमा शुरू कराया। क्या होता है, कहीं ठेका श्रमिक का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग को जाके लड़ना पड़ता है, किसी से हम लोग 12 लाख दिलाए ठेकेदार से, उनके परिवार किसी से 5 लाख, किसी से 2.5 लाख, 275, ऐसा कई लोग को हम लोग राशि दिलाए। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, सेक्टर 9 जाते हैं मर्चुरी में, लाश को 2 दिन रखना पड़ता है, बॉडी को, भाई नहीं दोगे तो पैसा, तो ये बहुत विवाद की स्थिति आ रही थी। अभी इसलिए एक तो ठेकेदार और मैनेजमेंट के माध्यम से 10 लाख सामूहिक बीमा कराया गया है। अब वो वाली स्थिति नहीं आएगी। हम लोग 6 मार्च को बोरिया गेट पे जंगी प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा भिलाई इस्पात मजदूर संघ यूनियन के साथ सारे कर्मचारियों को हम लोग ने सहयोग और समर्थन मांगा है। जगह जगह हम लोग पर्चा बांट रहे, पम्पलेट बांट रहे, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारा सहयोग करो, समर्थन करो। उनकी जो प्रमुख मांगे लंबे समय से लंबित है, उन मांगों को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे हमारी प्रमुख मांगे 39 माह का लंबित एरिया से हो अधूरा वेतन समझौता शीघ्र पूरा किया जाए। ये 2017 से लंबित है लगातार। वेज रिविजन को लेकर हुए आंदोलन में स्थानांतरण हुए कर्मचारियों को शीघ्र भिलाई वापस लाया जाए। हमारे 2 कर्मचारी, एक कोची और तिरुचि ट्रांसफर हुए। उस समय जो 30 जुलाई को हुआ था आंदोलन, 30 जून को, तो उसमें 2 लोग को ट्रांसफर मैनेजमेंट कर दिया था। हम चाहते हैं कि नए लड़के हैं वो, भाई जो भी हुआ, ये वेज रिविजन इतने लंबे समय से मैनेजमेंट ने इसको पूरा नहीं किया, इसी के चलते आंदोलन हुआ था, उनकी इसमें कोई गलती नहीं। आधारित अटेंडेंस सिस्टम पर तत्काल रोक लगाई जाए, ये रोक लगी हुई है, आगे भी हम चाहते हैं लागू ना हो। भिलाई टाउनशिप में 2 टाइम पानी दिया जाए, तो वाहन ऋण सुविधा शीघ्र चालू कराए। पहले हमको हाउस बिल्डिंग लोन कम ब्याज दर पे और वाहन का लोन कार और मोटरसाइकिल का मिलता था, अभी ये सुविधा बंद है लंबे समय से। अटेंडेंस आधारित डेली रिवार्ड स्कीम पुनः लागू किया जाए। प्रमोशन पॉलिसी एनईपीपी में तत्काल सुधार किया जाए। हमारी जो प्रमोशन पॉलिसी लागू हुई है अभी 2021-22 में, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, हम चाहते हैं कि उसमें सुधार होकर फिर से कर्मचारियों को उसका लाभ मिले। इस पे चल रहा है बात। बोनस की राशि का भुगतान बिना यूनियन से सहमति के दिया गया, जिसमें यूनियन की सहमति से पुनः विचार कर अधिक राशि का भुगतान किया जाए। पिछले वर्ष हमको 40,500 बोनस मिला, इस बार 23 सारे यूनियन से मीटिंग हुई, लेकिन बिना सहमति के मैनेजमेंट ने जबरदस्ती हमारे अकाउंट में 23,000 डाल दिया। कितना डाल दिया? 23,000। हम चाहते हैं कि 40,500 मिला, उससे 500 ज्यादा मिले, लेकिन उससे ज्यादा मिले। ये लड़ाई अभी चालू है। 40,500 पिछले बार से ज्यादा मिलना चाहिए। दूसरी चीज, आज तक बगैर यूनियन की सहमति के बोनस नहीं दिया गया। तो मैनेजमेंट जो एक तरफा जो बोनस दी है बगैर यूनियन के सहमति के, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि वो सहमति से होना चाहिए और पिछले बार से ज्यादा होना चाहिए। कर्मचारियों के लिए 3 BHK सर्व सुविधा नए आवास का निर्माण किया जाए। तो ये बोले ना भी खोले जाने वाले गेट की संख्या बढ़ाई जाए। क्या है, अभी गेट 1-1, 2-2 खुलता है, बहुत लंबा लाइन लग जाता है आते जाते। हमारी मांग है कि गेट जब ज्यादा रखे हो आप, CSF की सुरक्षा में तो गेट को खोल नहीं रहे, भाई कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि और ज्यादा गेट खोले, लोग जल्द से जल्द ड्यूटी करने के बाद अपने घर तक पहुंचे। टाउनशिप के व्यस्ततम मार्ग जैसा कि फॉरेस्ट एवेन्यू, सेंट्रल एवेन्यू एवं जवाहर उद्यान मार्ग का चौड़ीकरण एवं दोहरीकरण कर सड़कें दुर्घटना मुक्त की जाए। गैरेज फॉरेस्ट, ये चौड़ीकरण का काम चालू हो रहा है अभी, चौड़ी हो जाए तो एक्सीडेंट भी कम होगा इसमें। सर्व सुविधा एक सेव आवाहन एवं वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराए। ESP सेल इतनी बड़ी संस्था है, भिलाई इस्पात संयंत्र इतना बड़ा प्रोडक्शन और इतना
उसके बाद भी हमारे पास 100 वाहन नहीं अच्छा है। ये तो सच में और एम्बुलेंस हमारे सेक्टर 9 हॉस्पिटल में एम्बुलेंस सर्व सुविधा युक्त नहीं है। जो वेंटिलेटर कभी किसी को तत्काल रेफर करना है तो वहाँ से एम्बुलेंस आता, 3 घंटे में पेशेंट जाता है, जब तक उसकी मृत्यु भी हो गई कई बार रास्ते में। हम चाहते हैं कि आप इतनी बड़ी हॉस्पिटल आप रखो, सर्व सुविधा, डॉक्टर पूरी सुविधा रखो, ताकि तत्काल आधा घंटे में पहुँच जाए रायपुर, जहाँ भी सुविधा हो। इसकी मांग कर रहे हैं, सर्व सुविधा 100 वाहन और एम्बुलेंस। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ये तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और सेवा कमेटी का चुनाव करा जाए। जो पिछले बार बीमा 50 लाख का था, इस बार 30 लाख कर दिए मैनेजमेंट ने। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि वो 50 लाख बीमा हो, रकम हुई है 50 लाख बीमा सेवा बिना चुनाव के। ये इसमें सीजीएम पर्सनल वहाँ का चेयरमैन है, मैनेजमेंट के बाद अपने मर्जी से करके इसको सेवा। लीज हाउस की रजिस्ट्री जो चालू की गई, हाँ, उसके संदर्भ में कुछ लीज का रजिस्ट्री तो हो नहीं रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन है। उस समय जब भी आया था, जिन परिस्थितियों में आया, सेल की स्थिति बहुत, आर्थिक स्थिति खराब थी, कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं था, उस समय ऐसा करके निकला था। लेकिन उस समय 6 महीने के समय में इनको रजिस्ट्रेशन कराना था, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन उस समय मैनेजमेंट की गलती है भाई। जो लोग लीज लिए उनका नहीं कराया, मैनेजमेंट की गलती इसमें साफ। वो आज क्या है, राजनीतिक श्रेय लेने के लिए कांग्रेस को, जो यहाँ के विधायक महापौर थे, उन्होंने राजनीतिक श्रेय लेने के लिए झूठा वो कराया। ये रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्ट्रेशन है सिर्फ। ये लीज की रजिस्ट्री, यहाँ लोगों को गुमराह मत करिए आप वोट के लिए। लीज की रजिस्ट्री नहीं है, एग्रीमेंट की रजिस्ट्री है। और दूसरा भी है, HSLT ठेका श्रमिकों की लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाए। हमारे यहाँ HSLT ठेका श्रमिक 600-800 थे। HSLT ये जो है HSLT, जैसे हमारा जो PF है हम लोग का, वो जो ट्रस्ट है वो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से है। तो ये 500-600 जो हमारे ठेका कर्मचारी थे, हमारा जो PF जहाँ कटता है, इनका भी PF जो है वहीं कटता है। इन कर्मचारियों के साथ ऐसा है कि एक तरीके से ये रेगुलर मतलब ठेका श्रमिक है, इनको हटाया नहीं जा सकता। इनका हम लोग के जैसा पर्सनल नंबर है, तो ये दोनों का हमारा CPF ट्रस्ट एक ही है, इसलिए इनको HSLT ठेका श्रमिक बोलते हैं। इनको वेज भी ज़्यादा है। हाँ, इनका वेज भी बाकी कॉन्ट्रैक्ट लेबर से ज़्यादा है, और इनको हटा नहीं सकते। ठेकेदार बदल जाएगा, ये लोग वही रहेंगे। इनको क्या है, आवास भी मिला है BSP से, और मेडिकल सुविधा, मियाँ बीबी को मेडिकल सुविधा भी, ओपीडी सुविधा पूरा मिला हुआ है BSP से। इनका सबसे मेन मांग है कि इनको S1 ग्रेड दिया जाए। तो इनके साथ जितने लोग भी, और राजरा माइंस में, हिर्री माइंस में, नंदनी माइंस में जो ऐसे लोग काम करते थे, और कैंटीन वाले, ये सारे लोग जो है नियमित हो गए, और ये बेचारे 30 साल से डायरेक्ट प्रोडक्शन में प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ में भेदभाव हो रहा है। ये आज भी 15,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। तो इनका ये मांग जायज़ है, लेकिन मैनेजमेंट जो है ऑलरेडी, जो RLC ने जो है मैनेजमेंट को इसमें ऑर्डर भी दिया है कि इनको जो है S1 ग्रेड दिया जाए। किसी और प्लांट में हुआ है क्या? बहुत जगह हुआ है, हो चुका है। हमारा राजरा माइंस तो हमारा ही है ना, हुआ है कई जगह। नंदनी माइंस हमारे यहाँ कैंटीन वाले के हुए, कैंटीन वाले हुए 600 लोग वाले तो हैं, वो भी उन्हीं के साथ ही थे, लेकिन इनका भी होना चाहिए था ना, उनका भी उन्हीं के साथ वाले थे, नहीं हुआ है। प्रदर्शन होगा, उसमें कितने यूनियन आपका समर्थन है? हम भिलाई इस्पात मजदूर संघ, हमारी एक ही यूनियन है, और हमारे साथ कर्मचारी भाई है। इसकी संख्या कितनी रहेगी आपके पास? हमारी संख्या 500 से ज़्यादा रहेगी। आप अपना परिचय बनाएं। मैं चन्ना केशवल्लू, भिलाई इस्पात मजदूर संघ महामंत्री। ये जो आज की बैठक थी, इसमें मूल उद्देश्य बताइए। भिलाई इस्पात मजदूर संघ 2022 में भिलाई इस्पात संयंत्र में जब से मान्यता में आई, हम कर्मचारियों के हित में जो भी काम किए हैं, उन उपलब्धियों को लेकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और 6 मार्च को सुबह बोरिया गेट में जंगी प्रदर्शन प्रबंधन के खिलाफ करने जा रहे हैं। पूर्ण वेतन समझौता, और हमारे कर्मचारी भाई जो बाहर ट्रांसफ़र, उनकी भिलाई वापसी, HSLT कर्मियों के लंबित मांगे जो बहुत लंबे समय से मांगे हैं, उनको पूर्ण कराने, और भी अन्य मुद्दे हैं, उन सबको पूर्ण कराने में हम भिलाई इस्पात संयंत्र के अन्य विभागों में जाकर पम्पलेट के माध्यम से उनको जागरण कर रहे हैं, उनसे समर्थन और सहयोग मांग रहे हैं। और ये बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन भिलाई इस्पात मजदूर संघ जैसे कि आप बोल रहे हैं ये जंगी प्रदर्शन है, इसमें कुछ ज़्यादा हल्ला गुल्ला, कुछ मारपीट, ऐसा कुछ तो नहीं, ये सांकेतिक प्रदर्शन है, ये शांति प्रिय प्रदर्शन। और भारतीय मजदूर संघ ये अनुशासित श्रमिक यूनियन है, शांति से ही हमारी मांगे मैनेजमेंट तक हम पहुंचाएंगे। इतना जम के आवाज़ रहेगी कि मैनेजमेंट के कान में जो आज तक जूनी रेंग रही है वो जागेगी जरूर।
और आपको क्या उम्मीद है कि वे आके आपसे कुछ इन मांगों की लिए बात नहीं कर बिल्कुल, सकें? हम आईआर को भी ज्ञापन दिया है, थाने में भी ज्ञापन दिया है, आएंगे जरूर, हमारी मांगों पर प्रबंधन जागेगा। और 11 तारीख को दिल्ली में एनजेएसएस की जो बैठक होने वाली है उसमें हम कर्मचारियों का जो भी मांगे हैं पूर्ण होने की हम उम्मीद करते हैं एनजेएसएस के माध्यम से। क्या इस लोकसभा चुनाव के बाद आप कुछ उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ सुधार मिलेगा? नहीं बिल्कुल, हम सुधार चाहते हैं। केंद्र सरकार भी हमारा पूरा कर्मचारियों के ऊपर पूरा ध्यान दिए हुई है, कर्मचारियों के हित में कई काम किए। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें भी हमारे जो केंद्र सरकार है हमारे कर्मचारियों का ध्यान देकर सेल के जो भी कर्मचारी उनकी पूरी मांगे करेंगे। अपना नाम बताएं। मैं चन्ना केशवल्लू भिलाई इस्पात मजदूर संघ महामंत्री।